आलोक सेवा समिति के आलोक में आज का ये कार्यक्रम अपने चरम पर है। बहुत ही मर्सी अभी आदरणीय की मनोवृत्ति थी और हम तो क्या कह सकते हैं। अभी कुछ ही समय पहले हमारा आदरणीय का संपर्क हुआ और कहा जाता है, हम जो महसूस करते हैं कि विवाह दो काई का एकात्मिक मिलन होता है। अगर दो कायों का एकात्मिक मिलन है तो इसमें जाने आने की कोई बातें नहीं है। वो तो जो रूह में रूह मिल गई वो अंतरंगता में सदैव के लिए अंतर्निहित है। जैसे वो यहाँ आके यहाँ की स्थितियों में होता है, क्योंकि जैसे परम ब्रह्म मेरे अंतर हृदय में है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतात्मा। तो उसी तरह से अगर वो अनन्या है हमारी, तो वास्तव में वो श्वासों की बात होती है, वो धड़कनों की बात होती है और दूरियां कहाँ होती हैं। इसलिए विनत भाव से मैं तो नारी को जो सबसे सुंदर रूप है, माँ का स्वरूप है, उसमें मुझे बड़ा आनंद आता है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरी माँ का सानिध्य 2014 तक मिला। 88 साल की उम्र के बाद उनका साथ छूटा। मेरे पिता 8 साल की उम्र थी जब वो दिवंगत हो गए। दोनों रूप माँ के, मेरे पिता और माँ के दोनों मुझको मिले और सौभाग्य से शायद अवधि का पहला प्रबंध का 2021 में सब लोगों ने बताया कि मेरे द्वारा किसी तरह से माँ की कृपा से हुआ। तो वो मैं समर्पण आज का एक माँ शब्द पर ही मैं पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं पढ़ूंगा। और उसके बाद एक आदरणीय ने जो बात कही राष्ट्रीय चिंतन की, उस पर भी मैं एक मिनट तक दूंगा। पहले माँ को समर्पित, उस माँ को समर्पित, सारी माँओं को समर्पित मैं 4 चरण आज के सभाध्यक्ष महोदय के जो अवधि के शीर्षस्थ हैं, शिखर युग पुरुष हैं, उनको समर्पित कि जही माँ यस टूटे न ध्यान कछु। आदरणीय भैया 2 मिनट हम चाहें का पाठ तो 2 मिनट करेंगे। प्रभु 2 मिनट हम का पाठ करेंगे, क्यों 2 मिनट, बस 2 मिनट। ये मेरी जो है, ये मेरी पूजा है कि जही माँ यस डूबे न ध्यान कछु, वह पुण्य ममत दुलार है माँ। जही माँ यस डूबे न ध्यान कछु, वह पुण्य ममत दुलार है माँ। अजही मातन कंचन भांति खिले, वह रूप अनूप निखार है माँ। जही माँ हर ओर लखा मन मोद, जही माँ हर ओर लखा मन मोद, वह सुख मूल आधार है माँ। और जही माँ नित गोते लगाया करो, वह पावन प्रेम के धार है माँ। जही माँ नित गोते लगाया करो, वह पावन प्रेम के धार है माँ। और माँ इतनी पवित्र है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सुंदर उन सबका या रीति स्वार्थ लाए करे सब प्रीति। वो तो महान थे, संत थे, अवतरण हुआ था ऐसे महापुरुषों का। लेकिन जब माँ की बात आती है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कोई उपमान ही संसार में नहीं है, तो एक चरण मैं पढ़ना चाहूँगा। देखें कि किस तरह से माँ महान है। वो कि कितनो संतान कि कितनो तू निकम्माया है जग माँ, वही के लिए विश्व महान है। संतान कितना भी नालायक हो, कितनो तू निकम्माया है जग माँ, वही के लिए विश्व महान है। और तोहरी बदी पास पड़ोस समाज के गारी गुपारी मारू सहे। अपनों पैन के तिक ध्यान धरे, अपनों पैन के तिक ध्यान धरे, तोहरी मुस्कानी पे वारी रहे।
अस विश्व में को नहीं मिली है, बिन चाहे भी चाहत दूनी रहे। अस विश्व में को नहीं मिली है बिन। और तीसरा इसका एक, माँ का आंचल सबसे पवित्र होता है। माँ के आंचल पे एक छंद पढ़ करके और एक मैं आदरणीय के उस राष्ट्रीय चिंतन पर बात रखूंगा केवल 2 मिनट की। और पवित्र माँ का आंचल जो मेरा भी प्रिय है वो छंद और सबका प्रिय है, आप ध्यान से सुने, मैं धन्य हो जाऊंगा। माँ का आंचल कितना पवित्र होता है, कहाँ तक। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से विनम्र निवेदन है, दे आशीर्वाद आपका मिले कि आचरा तरी ढापी के दूध पिया, आचरा तर ढापी के दूध पिया, आचरा तर ही तो सुलावा गए। आचरा तर ढापी के दूध पिया, आचरा तर ही तो सुलावा गए। आचरा तर मोदु यमोदु भरा, आचरा तर ही भूल सावा गए। तोहरे ही सुपासु बदे आचरा का, पसारी के देव मनावा गए। तोहरे ही सुपासु बदे आचरा का, पसारी के देव मनावा गए। टोना टिटोना न डारी सके, यही से आचरा में छुपावा। टोना टिटोना न डारी सके, यही से आचरा में छुपावा। 400 छंद हैं, उनको नहीं पढ़ना है। और आइए आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी ने जो बात कही थी, पूरा देश स्तब्ध है, दुखी है, और आपने आह्वान किया था सबका, तो सारे कवियों की तरफ से आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि कोई साधारण नहीं है। और वैसे भी कहा गया है, हमको चिंतन करना चाहिए कि किस लिए मनुष्य बने हो, पहले ये विचार लो। किस लिए मनुष्य बने हो, पहले ये विचार लो। बढ़ रहे जिधर अभीष्ट पंथ वो निहार लो। व्यर्थ मोह लोभ मोह के दिवा सपन को भूल के, एक एक पल को जी के जिंदगी सवार लो। एक एक पल को जी के जिंदगी संवार लो, ये कहना चाहेंगे और आश्वासन दे देना चाहेंगे। अब बात थोड़ा सा अवधि से हम खड़ी में आ रहे हैं कि मैं युगों से क्रांति का उद्घोष करता आ रहा हूं। कभी कोई साधारण नहीं होता है, कभी अपने इसको ईश्वर ने कुछ अलग से दिया है। ये सौभाग्य हमारा है कि हमें कुछ अलग से मिला है। मैं युगों से क्रांति का उद्घोष करता आ रहा हूं और मैं युगों से शांति का संदेश देता आ रहा हूं। कोई मेरी बात को माने न माने, मैं समय हूं काल का संवेश्वर में आ रहा हूं। मैं समय हूं। अगर समय के साथ कब नहीं चलता है, क्योंकि समय के साथ वो इसलिए चलता है कि उसकी आवाज बुलंद होती है। और समय बहुत महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि समय के साथ चलने की कला जिनको भी आती है, समय के साथ चलने की कला जिनको भी आती है, जिधर भी बढ़ गए हर बिंद बाधा टूट जाती है। और साक्षी है यहाँ इतिहास, ऐसे कर्मवीरों का लगन पक्की इरादे कर मंजिल बेल जाती है। संसार में अलग कुछ भी नहीं है। और अंत में 4 पंक्तियां देना चाहूंगा कि वास्तव में जो मेरे नस्कार पड़ोसी हैं, जिनके लिए मेरे लिए ये सब हो रहा है, उसको मैं एक सवैया के माध्यम से और 4 पंक्तियों में मैं देते हुए अपनी बात को समापन करूंगा। हमने हालांकि 1-2 मिनट ज्यादा ले लिया है, इसका हमें खेद है। देखें, और उसी में अपने पड़ोसी राम का चिंतन भी है, उसको मैं बताना चाहता हूं। देखें कि भ्राता ही धर्म निभाइत है हम, भ्राता ही धर्म निभाइत है हम, जानी पर तुम शांति न रही हो। भ्राता ही धर्म निभाइत है हम, जानी पर तुम शांति न रही हो। और शांति रहे नहीं जात हिया, तुम सुख नींद ही सोए न पई हो। शांति रहे नहीं जात हिया, तुम सुख नींद ही सोए न पई हो। कि रावण सान गुमान करो, रावण सान
गुमान करो नहीं वंश समूल विनाश करई हो। रावण सा न गुमान करो नहीं वंश समूल विनाश करई हो। क्यों? राम रमे जन मानस मा करी रारी कबो तुम पार न कई हो। राम रमे जन मानस मा करी रारी कबो तुम पार। और राष्ट्रीय नेताओं को कहते हुए 4 पंक्तियों में अपना स्थान ले रहा हूं कि जो इंसान वही इंसानी भाषा को पढ़ सकता है। मेरी मंचों की भाषा कभी यही रही है 82 से और 2000 तक कि जो इंसान वही इंसानी भाषा को पढ़ सकता है। प्रेम अहिंसा मानवता रंग सज्जन पे चढ़ सकता है। बातों की भाषा वो समझे जो सजीव तन से हो। बातों की भाषा वो समझे जो सजीव तन से होते, जिनमें कुछ विवेक होता है, उनसे कुछ आशा करते, किंतु मात्र ये कठपुतली हैं। इनको चलाने वाले दूसरे हैं, चलाने वाला इनका आका दूसरा है। अरे किंतु मात्र ये कठपुतली है, नृत्य कराते और हैं, ये बस यंत्रमात चलते हैं, बहरे पूरी तौर हैं। जब तक राम विनम्र भाव थे, सागर क्या पथ बन पाया। जब तक राम विनम्र भाव थे, सागर क्या पथ बन पाया। कहो युधिष्ठिर विनम्र भाव क्या कभी दुर्योधन को भाया। अरे दुष्टों के आगे नैतिकता की परिभाषा मत बोलो। दुष्टों के आगे नैतिकता की परिभाषा मत बोलो। ये नरभुजंग है, दूध नहीं, इनके दांतों को तोड़ो। और जीना है तो स्वाभिमान से, या सब कुछ मिट जाने दो। एक बार फिर से भारत में पूरा